गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में रहता था रामू किसान। बूढ़ा था मगर मेहनत में अब भी जवान था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा खेत और दो बैल, नंदू और भोलू। नंदू समझदार था, शांत और स्थिर। भोलू थोड़ा नटखट मगर काम में तेज। ये दोनों रामू के लिए सिर्फ जानवर नहीं थे, परिवार थे। हर सुबह रामू उठता, खुद खाना खाता, बाद में पहले बैलों को चारा देता, उन्हें सहलाता और फिर खेत पर निकल जाता। गांव में अब ट्रैक्टर आ चुके थे। बाकी किसान नई मशीनों से खेत जोतते, फसल उगाते, मगर रामू अब भी हल जोतता था बैलों के साथ। लोग हंसते थे, अरे काका, ट्रैक्टर ले लो ना, अब ये बैल किस काम के। रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, ये बैल मेरे साथी हैं, इन्हें छोड़कर मैं खेत कैसे जोतूं। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूख गए, फसलें नहीं उगीं, घर में अनाज कम पड़ा और कर्ज बढ़ता गया। रामू का पेट तो जैसे तैसे भरता, मगर बैलों के लिए चारा भी मुश्किल हो गया। एक रात रामू अकेले बैठा था। नंदू और भोलू उसके पास बैठकर जैसे उसके दुख को समझ रहे थे। रामू की आंखें नम थीं। शायद अब तुम्हें बेचना पड़े बेटा, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, पर पेट से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगले दिन वो बैलों को लेकर हाट गया। एक कसाई ने अच्छी कीमत लगाई, मगर रामू ने तुरंत मना कर दिया। आखिरकार एक व्यापारी मिला जो उन्हें किसी ईंट भट्ठे पर ले जाना चाहता था। मजबूरी में रामू ने हाँ कर दी। बैल जैसे सब समझ रहे थे। जाते जाते भोलू बार बार पीछे मुड़कर रामू को देखता रहा। नंदू की आंखों में आंसू थे। रामू वहीं बैठा रह गया, जैसे उसकी रूह बैलों के साथ चली गई हो। 2 दिन बीते और फिर आसमान में काले बादल घिर आए। अचानक तेज बारिश हुई, धरती भीग उठी, खेतों में फिर हरियाली की उम्मीद जागी। रामू को जैसे नई सांस मिली। वो भीगता हुआ दौड़ा व्यापारी के पास। मुझे मेरे बैल वापस चाहिए, जो मोल देना है दूंगा, पर उन्हें लौटने दो। व्यापारी ने देखा, बूढ़े किसान की आंखों में आंसू थे पर आत्मा में आग। उसे दया आ गई। नंदू और भोलू को देख रामू फूट फूट कर रो पड़ा। बैल भी जैसे खुशी से झूम उठे। कुछ हफ्तों बाद बारिश ने साथ दिया। रामू ने बैलों के साथ खेत जोता, फसल लहलहाई। गांव के लोग चकित थे। अब रामू के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे थे, मगर उसने नहीं खरीदा। ट्रैक्टर कभी साथी नहीं बनते। ये बैल मेरे साथ जिए हैं, खेत की हर नस में इनका पसीना है। कहानी के अंत में रामू एक दिन अपनी पोती को बैलों के साथ बैठा कुछ सिखा रहा था। बिटिया, खेत सिर्फ जमीन नहीं होता, ये रिश्ता होता है, और इन रिश्तों की जड़ें नंदू और भोलू जैसे साथी सींचते हैं। पोती मुस्कुराई, नंदू और भोलू भी, और सूरज की सुनहरी रोशनी में तीनों की परछाई जमीन पर ऐसे गिर रही थी जैसे धरती खुद नम आंखों से आशीर्वाद दे रही हो। गांव के किनारे